प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बढ़ रहे हैं आगे, बात तुला राशि की पंडित जी। मिक्सचर है अर्पिता इनका जीवन, पैसे के मामले में, नाम यश के मामले में और कंफर्ट के मामले में इनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन करियर अपना मनचाहा बन जाए, अपनी मनचाही शादी हो जाए, अपने मन के हिसाब से जीवन में रह पाए, वहां पे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी मिलता इनको सब है, लेकिन इनको लगता है कि जो मिला है वो कम है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो मैं और कुछ पाऊं। उस और कुछ के चक्कर में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। वैसे ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर तुला राशि वालों का विवाह सही तरीके से सही समय पर हो जाए तो इनके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है जी। अब अगर आपकी राशि तुला है और आपको लग रहा है कि जीवन के किसी भी पक्ष में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है या संघर्ष करना पड़ता है, तो आप शनि स्तोत्र का पाठ करिए। रोज नहीं, हर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र हर शनिवार को पढ़िए और रोज सुबह भगवान विष्णु की पूजा करिए, उनको पीले फूल चढ़ाइए, उनके सामने दीपक जलाइए और 2 पत्ते तुलसी के रख करके उनको भोग लगाइए और बाद में इन्हीं तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं और आपकी राशि तुला राशि है, ज्यादा नहीं 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि जीवन में जो बेवजह का संघर्ष है, जीवन में जो बेवजह का प्रेशर है, वो काफी हद तक कम हो गया है। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि पंडित जी। वृश्चिक राशि वालों का जो इनिशियल शुरुआती समय होता है अर्पिता, वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली बचपन से लेके यंग एज तक चीजें बढ़िया रहती हैं, लेकिन जब वो लगभग 40 के आसपास पहुंचते हैं, वहां से इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत अच्छी मेहनत करके चीजों को पाते भी हैं। लेकिन इनका जीवन एक्चुअली 40 तक बड़ा आरामदायक होता है। 40s के बाद इनके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भागते हों, ये टिके रहते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर जब 60 के जीवन को क्रॉस करते हैं तो फिर जीवन इनका बड़ा आरामदायक हो जाता है। लेकिन 40 से 60 के समय में इनको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है और आप संघर्ष से बचना चाहते हैं, इसे कम करना चाहते हैं, तो अपने घर में एक केले का पौधा जरूर लगाइए। घर के पीछे की तरफ, अगर फ्लैट में रहते हैं तो घर के पीछे की बालकनी में या छत पर केले का पौधा लगाइए। फ्रंट एरिया में या घर के बीचों बीच केले का पौधा नहीं लगाएंगे। भगवान शिव को हर सोमवार को बेलपत्र अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र के बारे में कहते हैं कि वो 3 जन्म के पापों का नाश करता है, कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसीलिए हर सोमवार को सुबह सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए, साथ में कम से कम 9 बेलपत्र ले जाइए और ये शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिए। आप केवल इतना भी करना शुरू कर दें, आपके जीवन से संघर्ष कम हो जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे, अब राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं और कौन सी राशि कितना संघर्ष लेकर आती है, उससे किस तरह से आपको उपाय करना है, वो हम आज समझ रहे हैं। अब धनु राशि की बारी है पंडित जी। धनु वाले भी संघर्ष काफी करते हैं अर्पिता, और खास तौर से धनु वालों का संघर्ष शुरू से परिवार में ही शुरू हो जाता है। बचपन इनका कठिन बीतता है, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि धनु वाले संघर्ष करने के बावजूद हारते नहीं हैं, टिके रहते हैं और करियर में अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो स्थान पा लेते हैं जिसके लिए ये कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि संघर्ष में इनको अकेले चलना पड़ता है, इनको आमतौर पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो संघर्ष धनु वालों के जीवन में भी काफी ज्यादा होता है।
क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु है और जीवन में संघर्ष बहुत है तो एक तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करिए, सूर्य वाले एलिमेंट को बढ़ाइए। तांबे के पात्र से पानी पीजिए, तांबे का छल्ला पहन लें, तांबे का कड़ा पहन लें और साथ ही साथ हनुमान जी के शरण में पहुंच जाइए। एक नियम बना लीजिए कि नियमित रूप से आप सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।